प्रियो, परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। प्रकाशन की पुस्तक के अध्ययन में अगले कदम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने जो अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं वो 14 लेसन्स में हमने कंप्लीट किए हैं और आज हमारे सामने 15वां लेसन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से, और ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 5वें अध्याय में। और 5वें अध्याय की 1 से 6 तक हमने पिछली बार कंप्लीट किया है और आज हम पढ़ेंगे 7वें वचन से लेके 14वें वचन तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद से 14वें पद तक। ये पैसेज दरअसल जो 5वां अध्याय है, पूरा अध्याय हमको एक ही साथ लेना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए, उसकी कमी को देखते हुए हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है। कुछ बातें हम लोग 5वें अध्याय के शुरुआती वर्सेस की एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी की बातों को जो आगे इस अध्याय में दी हुई है 7वें वचन से आगे, उसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे कि कुछ गहरी बातों को, कुछ ऐसी बातों को जो वचन एकदम साउंड और क्लियर तरीके से समझाता है, उनको हम अच्छे से स्क्रिप्चर की ही सहायता से हम उसको समझ सकें। किसी भी प्रकार की मनुष्य बुद्धि या किसी भी प्रकार का इंसानी दिमाग उसमें काम ना करे, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमारी इसमें सहायता करने पाए। मैं पढ़ रहा हूँ 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन से आगे। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिर कर दंडवत किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पिछले दिनों हमने प्रकाशन की पुस्तक के 5वें अध्याय को समझा था और उसके पहली 5 पदों को, पहले 6 वचनों को हमने समझा था। और उन वचनों में हमने देखा था कि मोहर खोलने के लिए एक पुस्तक परमेश्वर के हाथ में है, और वो पुस्तक जो है परमेश्वर पिता सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ में पकड़े हुए है, और पिता के हाथ से उस पुस्तक को लेने के योग्य कोई दिखता नहीं था। और फिर अचानक से दिखाई पड़ा, यूहन्ना रोने लगा और यूहन्ना कहने लगा, इस पुस्तक को कौन खोलेगा? कौन इस पुस्तक के इस स्क्रॉल को, इस जो रोल हो रखा एक पार्चमेंट का स्क्रोल के समान दिखाई देता है, उसको कौन खोलेगा और उसकी मोहरे को कौन अनसील करेगा? जो ये सील्ड है, जो सील इसमें लगी हुई है, इसको कौन अनसील करेगा? प्रियो, हमने ये देखा कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद के गोत्र का सिंह और वध किए हुए मेमने के समान सारी सृष्टि के छुटकारे के लिए वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है। मीडिएटर के रूप में परमेश्वर पिता और सृष्टि यानी कि मनुष्य, चारों प्राणी और जो लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग क्रिएचर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 24 प्राचीन, उनके और परमेश्वर के सिंहासन के बीच में एक मेमना खड़ा हुआ हमको दिखाई देता है। 7वें वचन में यहाँ पर कहता है कि उसने आकर उसके हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। 7वां वचन, यह वचन जो है यीशु मसीह की अथॉरिटी को बताता है, कंफर्म करता है। यह वचन एक महत्वपूर्ण वचन है जो इस बात को हमें समझाता है कि यीशु मसीह ही इस योग्य था और है जो परमेश्वर पिता के सिंहासन पर के पास जाए, अप्रोच करे और उसके हाथ से, देखिए आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, इंग्लिश के वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है, एंड ही वेंट एंड टुक द स्क्रोल फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ हिम
who was seated on the throne, जो थ्रोन पे, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसने पुस्तक दी। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेमना था, मेमना आगे बढ़कर गया, क्योंकि वो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइड लैम्ब है, उसके पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ है, और वो अधिकार के साथ आगे जाता है। आज्ञाकारिता में उसने अपने आप को प्रूव किया और पिता के पास जाकर उसके दाहिने हाथ से वो पुस्तक ले लेता है। He went up, he walked up to the throne and took the scroll. उसने अपने हाथ में उस पुस्तक को ले लिया। प्रियो, यहां पर दो चीजें सीखने की है। नंबर वन, कि यीशु मसीह जो है वो इक्वल अथॉरिटी है परमेश्वर के, जो पिता है उसके ठीक बराबर की अथॉरिटी है। और दूसरी चीज, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर ये दो अलग अलग पर्सन्स हैं। यहां पर प्रियो एक डिसेप्शन की बात आती है। डिसेप्शन जो आजकल चल रहा है, मसीही ग्रुप्स में चल रहा है, डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस में चल रहा है। कुछ डिनोमिनेशन इस प्रकार से काम करते हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स इस प्रकार से खड़ी हो गई है मसीही जगत में, जो कहती हैं कि यहोवा अकेला सब कुछ है, यीशु मसीह कुछ नहीं है। यहोवा यानी कि पिता जो है वो पिता परमेश्वर ही परमेश्वर है और उसका कोई स्वरूप नहीं है, दूसरा कोई रूप उसका नहीं है। ये डिनोमिनेशंस, कुछ डिनोमिनेशन ऐसी हैं जो ये कहती हैं जीसस ओनली, केवल यीशु मसीह है जो सब कुछ है, और उसके अलावा कोई परमेश्वर पिता जिसको आप कहते हैं वो कोई है ही नहीं, कोई पवित्र आत्मा नाम का परमेश्वर है ही नहीं। मतलब जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, जो बाइबल हमको सिखाती है कि परमेश्वर जो है वो ट्रिनिटी गॉड है, परमेश्वर एक त्रिएकत्व का परमेश्वर है, वो थ्री पर्सनैलिटीज का, थ्री पर्सन्स का परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उस डॉक्ट्रिन के खिलाफ शैतान ने कुछ डिसेप्शंस को खड़ा कर दिया और कुछ समूह बड़े जोर शोर के साथ इस प्रकार के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। आपके भी संपर्क में आए होंगे जो कहते हैं कि केवल पिता है सब कुछ, कुछ कहते हैं केवल यीशु मसीह है सब कुछ। लेकिन यहां पर यदि आप देखें तो एक तुल्यता हमको दिखाई देती है, दो सेपरेट पर्सन्स भी दिखाई देते हैं, और ये दोनों सेपरेट पर्सन्स की अथॉरिटी में कोई अंतर भी हमको दिखाई नहीं देता। केवल एक स्क्रॉल का एक्सचेंज हुआ है, ना तो इसने कोई उससे परमिशन मांगी और ना देने वाले ने कोई विरोध किया। यानी कि पिता और पुत्र दोनों अलग पर्सन्स हैं, लेकिन दोनों के पास इक्वल अथॉरिटी है। और जो पुत्र है वो पिता के पास चल के जाता है, मेमना जो है वो चल के जाता है और अपने हाथ में वो पुस्तक को उसके हाथ से ले लेता है, क्योंकि वो उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उसको पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्या ये पुस्तक मैं ले लूं। उसके पास बराबर का अधिकार है जो पिता के पास है। ये हमारा मीडिएटर है प्रियो, और बिना मीडिएटर के हम रह नहीं सकते। क्रिश्चियनिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे लिए, जो मनुष्य जाति के लिए है, जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है, जो बाइबल की डॉक्ट्रिन है, वो साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह एक ऐसा मध्यस्थ है जो पिता और मनुष्य जाति के बीच में अनिवार्य है होना, और वो स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है। वो वध क्या हुआ मेमना परमेश्वर का स्वरूप है, और वो पिता से इस बात को लेता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5वां वचन हमसे इस बात को साफ साफ बताता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय और 5वां वचन हमको साफ साफ इस बात को बताता है कि और कोई मध्यस्थ हमारा नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। एक ही मध्यस्थ है जो पिता और हमारे बीच में पाया जाता, और उसी मध्यस्थ ने सृष्टि के लिए जो परमेश्वर का प्लान है, सृष्टि के ऊपर जो परमेश्वर करने जा रहा है, उसकी जो सील्ड बुक है उसको उसने ले लिया, क्योंकि सृष्टि के ऊपर जो एग्जीक्यूट करने वाला है परमेश्वर, उसको लेने का और उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार यीशु मसीह के पास था और है, और इसीलिए उस पुस्तक को उसने ले लिया। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5वें वचन में हमको इस बात को क्लियर करता है। यदि आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उसको मैं निकलवाऊंगा नहीं। वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ही एक हमारा मध्यस्थ जो पिता और मनुष्य के बीच में काम करता है। प्रियो, हमने अभी पहले वचन में क्या पढ़ा? पिछले लेसन में हमने प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के पहले वचन में हमने क्या पढ़ा था? वहां पर लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। प्रियो, ये मोहर बंद पुस्तक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह पुस्तक जो है एक रिडेम्पशन की बात करती है।
पृथ्वी के छुटकारे की बात करती है और पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर का प्लान है जो छुड़ाए जाने का, उसकी बात करती है। इस पुस्तक के बारे में हम यदि ध्यान से देखें, पुराने नियम में और कुछ जगहों पर लिखा हुआ है इस स्क्रॉल के बारे में, इस पुस्तक के बारे में। और यहेजकेल की किताब में, यहेजकेल की किताब के दूसरे अध्याय के 9वें वचन में यदि आप पढ़ें, यहेजकेल दूसरा अध्याय 9वां और 10वां वचन, देखिए वहां पर एक और जगह एक पुस्तक के बारे में ये लिखता है। दूसरा अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन कहता है, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है। यहेजकेल के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन दिया यहेजकेल को, और इजराइल के विषय में वो दर्शन था, इजराइल के पापों के विषय में दर्शन था, और परमेश्वर पिता उसके ऊपर जो श्राप और जो दंड और जो उसके पापों का, अनाज्ञाकारिता का दंड जो परमेश्वर पिता इजराइल पे रिलीज करने जा रहे थे, उसके बारे में यहेजकेल की किताब हमें बताती है। और यहां पर यहेजकेल को एक किताब दिखाई देती है। यहेजकेल को 9वें वचन में, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। देखिए परमेश्वर के हाथ में यह भी एक पुस्तक है, और यह पुस्तक जो है इसको भी इंग्लिश में कहता है स्क्रॉल। यदि आप इंग्लिश में पढ़े तो कहता है स्क्रॉल ऑफ अ बुक वॉज इन इट। एक हाथ बढ़ा हुआ और उसके हाथ में एक पुस्तक है, और उस पुस्तक को आगे क्या कहता है 10वें वचन में, उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। ध्यान से देखिएगा, मैं जिस बात पे आपको आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो यहां पर जो हमने प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ा, भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ये स्क्रॉल जो है, इस स्क्रॉल के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है और इस स्क्रॉल के बाहर भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप कैलेंडर को रोल करके पकड़ते हैं तो यदि कैलेंडर के पीछे भी प्रिंट है तो पीछे की चीज भी दिखेगी और सामने की चीज अंदर की तरफ है। मतलब दोनों साइड से लिखी हुई पुस्तक यहां भी है और यहां भी है, जो यहेजकेल को दिखाई देती है। परमेश्वर पिता के हाथ में जो पुस्तक उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था, क्या लिखा था उस पुस्तक में, क्या लिखा हुआ था जानते हैं आप? आगे क्या बता रहा है, उसमें लिखा था विलाप और शोक और दुख भरे वचन। उस पुस्तक में विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। ये विलाप, ये शोक, ये दुख भरे वचन क्या थे? ये जो परमेश्वर पिता इजराइल जाति के ऊपर अपने दंड को, अपने न्याय को जो वो प्रकट करने जा रहा था, जो उसका प्लान था दंड देने का, पापियों को, अनाज्ञाकारी लोगों को जो वो दंड की तरफ लेकर जा रहा था, कौन कौन से दंड, कौन कौन से श्राप और कौन कौन सी अनाज्ञाकारिता का रिवॉर्ड, पनिशमेंट उन लोगों के प्रति वो रिलीज करना जा रहा था, उनके बारे में लिखा हुआ था। और वो बताता ये विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। प्रियो, जो पुस्तक हम अभी देख रहे प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर पिता के हाथ में, उस पुस्तक, उस स्क्रॉल में भी कुछ ऐसी ही चीजें लिखी हुई है जो मोहर बंद करके रखी गई है। प्रियो, यह जो पुस्तक है इसके दोनों तरफ लिखा हुआ था। एक और जगह हम देखें, दोनों जगह लिखा होने का मतलब आज समझना बहुत जरूरी है कि यह पुस्तक अंदर भी और बाहर भी कैसे लिखी थी और क्या लिखा था। बहुत परमेश्वर करे कि आज हम इसको समझकर कभी ना भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया की किताब, जकरिया नबी की किताब 5वां अध्याय और 1 से लेके 3 तक। जकरिया नबी की किताब 5वां अध्याय और 1 से लेके 3 तक। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि मुझे एक लिखा हुआ पत्र, यहां पर पत्र कह रहा है, लिखा हुआ पत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में स्क्रॉल ही है। इंग्लिश में सेम चीज है, स्क्रॉल। अगेन आई लिफ्टेड माई आईज एंड सॉ एंड बिहोल्ड अ फ्लाइंग स्क्रॉल। एक फ्लाइंग स्क्रॉल दिखाई पड़ा, वही चीज है। कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में पढ़ते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पत्र है, वो पुस्तक है। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये एक स्क्रॉल है, वहां भी, यहां भी, वहां भी, सब जगह। ये स्क्रॉल जो पत्र है, इस पत्र उड़ता हुआ दिख रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है। ध्यान से सुनिएगा, इस पुस्तक में भी शाप है। यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुस्तकें जो हैं सब जगह एक ही बात कर रही है, एक श्राप, एक दंड, एक न्याय और उसकी पनिशमेंट, दंड की, पाप की पनिशमेंट की बात कर रही है। सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता। अब यहां पर एक बात समझिएगा, मेहरबानी से बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कोई चोरी करता है, चोरी को अंडरलाइन कर लीजिए यदि हो सके अपनी बाइबल्स में, चोरी करता है
वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। जो कोई चोरी करता है उसके पाप का दंड क्या होगा परमेश्वर की तरफ से, क्या श्राप उस जाति, उस लोग, उस समाज के प्रति होगा जो चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, उसके लिए जो दंड है वो एक तरफ लिखा हुआ है। और जो कोई शपथ खाता है, जो कोई परमेश्वर की शपथ खाता है, उसके नाम से क्या कहेंगे उसको, ओथ लेता है, या उसके नाम से प्रतिज्ञा, या उसके नाम की प्रॉमिस लेता है, उसके नाम की शपथ लेता है, वह उसकी दूसरी ओर, देखिए दोनों तरफ लिखी हुई है, एक तरफ जो लिखी हुई है वो दंड है, वो श्राप है जो उसके लिए है जो चोरी करता है, और दूसरी तरफ जो दंड लिखे हुए हैं वो उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। दूसरी ओर जो दंड लिखे हुए हैं वो किसके लिए हैं, जो शपथ खाता है। आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? कुछ याददाश्त पे जोर डालिए आपकी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पुराने नियम में 10 आज्ञाओं के बारे में बताता है, 10 आज्ञाओं के बारे में बताता है। और वो जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 में से 2 आज्ञाओं की अनाज्ञाकारिता के बारे में यह पैसेज हमको बता रहा है। एक बता रहा है चोरी करने के बारे में, और एक बता रहा है परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने के बारे में। कुछ याद आ रहा है आपको? परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं थी, जो हमें व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर पिता ने दी। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बाइबल से बाहर की पुस्तक नहीं है। प्रकाशन की पुस्तक और परमेश्वर की जो बाइबल है वो पूरी इंटायर बाइबल एक ही थीम पे काम करती है। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। 10 आज्ञाएं अभी ऑब्सोलीट नहीं हुई है, 10 आज्ञाएं खत्म नहीं हो गई हैं, 10 आज्ञाओं का दंड आज भी है। और ये जो मोहर वाली पुस्तक हम देख रहे हैं ना, जिसके आगे और पीछे लिखा हुआ है, जो प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं आप, वो पुराने नियम में यहेजकेल और जकरिया ने भी देखा था, और वही दंड जो उसमें लिखे हुए, वही दंड यहां पर भी हमको दिखाई देते हैं। हम वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। एक तरफ लिखे हुए दंड किसके लिए हैं, जो चोरी करता है, और दूसरे तरफ लिखे हुए दंड किसके लिए हैं, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेता है। 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञाओं को रिप्रेजेंटेटिव आज्ञाएं दिखाकर परमेश्वर ने यहां पर बताया है स्क्रॉल में। ओके, ये जो 2 आज्ञाएं हैं, ये दोनों आज्ञाएं 10 आज्ञाओं का हिस्सा है। आपको पता है जो 10 आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, वो 10 आज्ञाएं कितनी पटियाओं पे लिख कर दी गई थी मूसा को? 2 पटियाओं पे। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं 2 पटियाओं पे लिख के मूसा को दी गई थी। एक पटिया पे परमेश्वर पिता ने 4 आज्ञाएं दी थी, 4 आज्ञाएं, और दूसरी पटिया पे परमेश्वर ने 6 आज्ञाएं दी थी। थोड़ा समझ रहे हैं आप? 2 पटियाएं हैं, एक पटिया पे परमेश्वर ने 4 आज्ञाएं दी थी, और दूसरी पटिया पे परमेश्वर ने 6 आज्ञाएं दी थी। जो 4 आज्ञाएं थी, वो आज्ञाएं परमेश्वर का मनुष्य के साथ जो संबंध होना चाहिए उसके बारे में थी। मतलब मनुष्य को परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से विश्वास योग्यता का जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर के प्रति मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से उसको लेना है, किस प्रकार से उसका आदर करना है, भय रखना है, भक्ति करना है, उसके बारे में 4 आज्ञाएं एक पटिया पे लिखी हुई थी। दूसरी पटिया पे जो 6 आज्ञाएं लिखी हुई थी, वो 6 आज्ञाएं किसके बारे में थी? वो मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो फर्ज है, दूसरे मनुष्य के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के प्रति क्या क्या नहीं करना है उसको, उसके बारे में, और क्या करना है उसके बारे में लिखी हुई थी। आप समझ गए? एक पटिया जो है वो बताती है परमेश्वर के प्रति हमारे फर्ज को, जो हमें पूरा करना चाहिए, जो इस दुनिया में रहते हुए हमें मानना चाहिए। दूसरी पटिया पे लिखी हुई 6 आज्ञाएं बताती हैं मनुष्य के प्रति, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी, जो परमेश्वर चाहता है, एक्सपेक्ट करता है एक मनुष्य से, उसके बारे में बताती हैं। जो चोरी करने वाली अनाज्ञाकारिता है, वो चोरी जो करने वाली बात है, वो मनुष्यों के प्रति जो हम पाप करते हैं उसको बताती है। और जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने वाली अनाज्ञाकारिता है, वो परमेश्वर के प्रति हमारे पाप को दिखाती है। आप समझ गए? परमेश्वर के प्रति जो हमने पाप किए हैं, परमेश्वर के प्रति जो अनाज्ञाकारिता, हठधर्मिता, पाप हमने किए हैं, उनको
परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने वालों के प्रति जो दंड लिखे हुए वो दंड उनके लिए परमेश्वर देता है इस पुस्तक में। और जो हम अपने इस जगत में रहते हुए अपने पड़ोसी के साथ, अपने संगी मनुष्यों के साथ, कुटुंबियों के साथ, भाई बहनों के साथ, दूसरे मनुष्यों के प्रति हमारे जो पाप और अनाज्ञाकारिता हम करते रहते हैं अपने जीवन में, वो दूसरे तरफ लिखे हुए दंड उनके लिए है। एक तरफ लिखे हुए दंड चोरी करने वाले के लिए, दूसरी तरफ लिखे हुए दंड परमेश्वर के प्रति जो अनाज्ञाकारिता और जो पाप है उसके लिए लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमारा जजमेंट जब करेगा, न्याय जब करेगा मनुष्य जाति का, तो वो दोनों चीजों को कंसीडर करेगा। आपने परमेश्वर के प्रति कैसा जीवन जिया और आपने मनुष्यों के प्रति कैसा जीवन जिया, दोनों का हिसाब बराबर है, बल्कि ज्यादा है। मनुष्यों के प्रति 6 आज्ञाएं। ओके, सो जब हमने पहली आज्ञा को तोड़ा तो हमने पहली पटिया को तोड़ा और पहली तरफ, एक तरफ लिखे हुए दंड के भागी हुए। और जब हमने दूसरी आज्ञा को तोड़ा शपथ लेकर परमेश्वर की, तो हमने दूसरी पटिया पे लिखी हुई आज्ञाओं को तोड़ा और उसके प्रति जो दंड परमेश्वर के लेट डाउन है, फिक्स्ड है, पता है कि यह दंड मिलना है, वो दंड उस स्क्रॉल के दूसरी तरफ लिखे हुए हैं। So the two sides of a scroll represent judgment for disobedience of both types of commandments by men on earth. मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए इन दोनों प्रकार की आज्ञाओं के प्रति जो अनाज्ञाकारिता रखता है, उसके लिए जो श्राप, जो दंड परमेश्वर ने रखा, वो इस स्क्रॉल के दोनों साइड लिखी हुई बातें हैं। आप समझ गए? जो 5:1 था प्रकाशन का, भीतर और बाहर लिखी हुई बातें और मोहर बंद। और 5:5 में प्रकाशन में क्या कहता है? उसमें कहता है कि कौन इसको खोलने के योग्य है। आखिरी में हम देखते हैं, उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वसीह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रियो, ये जो 7 मोहरें हैं, इन मोहरों को खोलने के योग्य केवल कौन था? यीशु मसीह था। इसका क्या मतलब है? ये मोहरों को खोलने का मतलब है कि ये मोहरें खोलना, आप आगे देखेंगे, जैसे जैसे ये मोहरें खुलती जा रही हैं, एक मोहर खुल रही है तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा आपको, दूसरी मोहर खुल रही है तो कुछ दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, विलाप, दुख और शोक आपको दिखाई देगा। तीसरी मोहर खुलेगी तो तीसरे तरह की। लेकिन ये खोलने के लिए कोई भी खोल सकता था क्या? बात यहां पर यह है कि क्या कोई भी इन मोहरों को खोल सकता था क्या? नहीं खोल सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कौन योग्य है? कौन है जो परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पे कर सकता है? जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं क्वालिफाई करता है, जो स्वयं निष्पाप है, जो स्वयं आज्ञाकारी रहा। प्रेज द लॉर्ड। जो खुद आज्ञाकारी रहा, वही तो परमेश्वर के जजमेंट को रिलीज कर पाएगा अनाज्ञाकारिता के ऊपर। अनाज्ञाकारी मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का न्याय कौन रिलीज कर पाएगा? वही मोहर खोल पाएगा जिसने खुद आज्ञाकारी रहकर क्वालिफाई किया। यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर जजमेंट रिलीज करने के योग्य बनता है, परमेश्वर के न्याय को इस पृथ्वी पे एग्जीक्यूट करने के योग्य बनता है, क्योंकि वो खुद आज्ञाकारी रहकर इस दुनिया में गया और इसलिए उसने इस 7 मोहरों को खोलने के योग्य अपने आप को बनाया और वो पुस्तक अपने हाथ में ले ली। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है ये पैसेज हमें ओवरऑल। प्रियो, यीशु मसीह जो है वो न्यायी परमेश्वर है। यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। यीशु मसीह जब पहली बार आया था तो वो न्याय नहीं करने आया था, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का संदेश लेकर आया था, पापों की क्षमा का संदेश लेकर आया था। आपको याद है कि जब एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई तो उसको फरीसी लोग पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह से कहने लगे कि इसको पकड़ा गया है और व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा करके मारा जाना चाहिए। अब तू बता क्या करें। अब आप ये बताइए कि यहां पर कौन था जो इस योग्य था कि उस स्त्री को पत्थर मारे? यीशु मसीह ने इसी बात को उठाया। यीशु मसीह ने इसी क्वेश्चन को सबसे पहले उठाया। यीशु मसीह ने उन लोगों से यह पूछा कि तुम में से कौन योग्य है? मुझे बताओ जरा, कौन इस योग्य है जो जजमेंट करे? आप समझ रहे हैं बात को? यीशु मसीह जो न्याय
करने के योग्य खुद बना। वो जानता था कि न्याय की योग्यता ऐसे नहीं मिलती है, न्याय करने के लिए आपको खुद निष्पाप होना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने लोगों से क्वेश्चन पूछा, भाई तुम में से जो जो इस योग्य है कि उसको पत्थर मारे, वही पहला पत्थर उठाना। सारे के सारे चले गए। जब सारे चले गए तो फिर योग्य कौन बचा था? सिर्फ यीशु मसीह बचा था वहां जो योग्य था। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा उस स्त्री से कि क्या वो सब चले गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो स्त्री ने कहा, नहीं गुरु, वो सब चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे पत्थर मार सकता हूं, मैं योग्य हूं परमेश्वर का जजमेंट रिलीज करने के लिए तेरे ऊपर, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, मैं भी नहीं मारता। उसने कहा, किसी ने नहीं मारा, मैं भी नहीं मारता। क्यों? क्योंकि इस बार मैं न्याय करने नहीं आया हूं, इस बार मैं जजमेंट करने नहीं आया हूं, इस बार मैं पनिशमेंट देने नहीं आया। आऊंगा, तेरा हिसाब बाद में करूंगा, आज नहीं। आज मैं तुझे माफ करता हूं, आज मैं अनुग्रह का संदेश लेकर आया हूं, आज मैं प्रेम और क्षमा का संदेश लेकर आया हूं। आज तेरे पास वक्त है, आज तेरे पास मौका है, जा दोबारा पाप मत करना। लेकिन इन शब्दों को उस स्त्री से यीशु मसीह आखिरी दिन दोबारा जब आएगा तो पूछेगा कि उस समय मैंने तुझे क्षमा किया था क्योंकि मैं न्याय करने नहीं आया था, लेकिन जब सेकंड टाइम आया हूं, अब मैं न्याय करूंगा। सो प्रिय परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो सातों मोहरे खोलने के योग्य है, वो न्याय करने के योग्य परमेश्वर है। वो मेमना क्वालिफाई करता है, इसीलिए वो पुस्तक ले लेता है अपने हाथ में और उसकी मोहरों को एक एक करके खोलता है, एक एक करके खोलेगा। अभी आप देखेंगे इस वचन में आगे खोलेगा, 6वें 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में खोलता जाएगा। और 2000 साल हो गए प्रियो ग्रेस पीरियड को। 2000 साल से यीशु मसीह के आने के बाद एक अबंडेंट ग्रेस हमको मिली, एक अनुग्रह और क्षमा और प्रेम का प्यार का प्रतीक बनकर परमेश्वर हमारे साथ रहा। लेकिन हमने क्या किया 2000 साल में? जब यीशु मसीह आएगा चोर के समान, अचानक जब आकर खड़ा हो जाएगा, तो वो 2000 सालों का हिसाब पूछेगा कि मैं न्याय कर सकता था, मोहरें तो मैं तभी खोल देता तुम्हारे लिए, लेकिन खोली नहीं थी मैंने। मैं योग्य बन चुका था 2000 साल पहले, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम वही पटियाओं को तोड़ते रहे। दोनों पटियाओं को तोड़ा तुमने, एक पटिया जिसपे 4 आज्ञाएं और दूसरी पटिया जिसपे 6 आज्ञाएं तुमने तोड़ी, और तुमने अनाज्ञाकारिता के पाप किए हैं। अब ये मोहरे खोलता हूं जिसके एक तरफ लिखे हुए दंड उन पर और दूसरी तरफ दंड लिखे जो उन पर, दोनों के ऊपर वो अपना रिलीज करने जा रहा है अपने जजमेंट को। प्रियो परमेश्वर का वचन हमें अनुग्रह दे कि इस अनुग्रह के समय में हम सुधर जाएं, इस अनुग्रह के समय में हम अपने जीवन को परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर दें। और प्रियो, ये जो मोहरे खोलता है, इन मोहरों में एक एक चीज डिटेल में हमको दिखाई देती है, अनसीलिंग हमको दिखाई देती है। और इसी का 5वें का यदि नवा आप पढ़ें, नवा वचन हम यहाँ पर पढ़ चुके, वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है। प्रियो, एक बात बताइए, कौन सा मनुष्य हमारे बीच में, कौन सा विश्वासी ऐसा होगा जो गीत गाकर ये कहेगा कि मोहरे खोल दे? यदि हमने दोनों पटियाओं को संभाल के रखा है, यदि हमने दोनों तरह की आज्ञाकारिता में जीवन बिताया है, तभी हम ये कह सकते हैं, तभी हम ये गीत गा सकते हैं कि परमेश्वर तू जल्दी आ, मोहरे खोलते जा। क्योंकि दंड तूने जो रखा अनाज्ञाकारी लोगों के लिए रखा, परमेश्वर हम फेथफुल जीवन बिता रहे, हमने पूरा प्रयास किया कि हम कोई आज्ञा को ना तोड़े, जानबूझकर तेरे खिलाफ हमने कोई पाप नहीं किया प्रभु, तेरी आज्ञाओं से डर कर भय के साथ जीवन को बिताया, इसलिए तू आ, है ना। और ये नया गीत गाते हैं प्रियो। और यहां पर देखिए यशाया में एक जगह लिखा हुआ है 29वें अध्याय में, यशाया की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 11 से 12 व्यक्ति, ये जो मोहर है, मोहरे खोलना इसलिए जरूरी है ताकि हमको समझ में आए। और ये प्रकाशन में यीशु मसीह ने मोहरे खोल कर हमको क्यों बताया? क्योंकि यदि ये सील्ड ही रहती तो ये प्रकाशन की किताब हमेशा सील्ड रहती, ये प्रकाशित वाक्य की किताब मोहर बंद रहती तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला था। और मोहरे खुलने के बाद भी हमारी समझ में तभी आता है जब परमेश्वर चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने इन मोहरों को खोला ताकि ये बुक अनसील हो जाए। देखिए एक जगह क्या लिखा है, परमेश्वर का दर्शन किस प्रकार का होता है। 29:11 यशाया कहता है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। वाह, जो दर्शन है प्रकाशित वाक्य का, वो किसके समान है तुम्हारे लिए? सील की हुई, मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। और जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को अगर दे, यह कहकर दे इसे पढ़, और वह कहे, वो क्या कहेगा? मैं नहीं पढ़ सकता।
पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की गई है। वाह, क्या वंडरफुल रेफरेंस है यहां पर प्रकाशन का। हम कहते हैं प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे 5वें अध्याय में कि एक पुस्तक है जो मोहर बंद की गई है। यदि ये पुस्तक ऐसे ही रह जाती, यदि यीशु मसीह मोहरों को खोल के हमें नहीं बताता 6वें 7वें 8वें अध्याय में, तो आप पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड ओवर क्वालिफाइड लोग भी ये कहते, बहुत पढ़े लिखे जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है दुनिया की, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े पुराने लैंग्वेज के ज्ञाता हैं, बहुत दर्शन को बताने वाले लोग हैं, भविष्यवाणियां करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी इस सील्ड बुक को बता नहीं सकता था। ये जो मोहरबंद की हुई पुस्तक है, इसको पढ़ा लिखा मनुष्य क्या कहता है, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये सील्ड है, मोहरबंद की गई है। फिर कहता है 12वें वचन में, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। जब पढ़ा लिखा नहीं पढ़ पा रहा, समझ पा रहा, तो अनपढ़ क्या पढ़ेगा। प्रियो, ये पुस्तक जो है परमेश्वर ने हमारे लिए अनसील की है। यीशु मसीह ने इसकी मोहरों को खोला है ताकि हम इसको समझ पाए। और 10वें वचन में एक बात बताता है, समझने की कंडीशन, मोहरें भी खुल जाए फिर भी हमको समझने के लिए कुछ चीज चाहिए। और कहता है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। और 13वां वचन कहता है, क्यों नहीं पढ़ पाता। पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी दोनों मेरे दर्शन की बातों को नहीं समझ सकते। कब तक। 13वां वचन, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, वो इस पुस्तक को समझ नहीं सकते। प्रियो, इसीलिए शुरू से जब से हमने इस बाइबल स्टडी को शुरू किया है रेवलेशन की, हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, और आप भी समझ गए होंगे, प्रकाशन की पुस्तक नंबर 1 सील्ड बुक थी, उसको अनसील किया गया है। लेकिन अनसील करने के बाद भी आप और मैं अपनी मनुष्य बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कहता है कि ये सील्ड है, मुझे समझ में नहीं आएगी। और अनसील करने के बाद भी वो तब तक समझ में नहीं आती जब तक हमारा मन, 13वां वचन कहता है, मुंह से और होठों से तो हम परमेश्वर का आदर करते, लेकिन हमारे मन, हमारा हृदय उससे दूर रहता है। तो हम इन पुस्तकों को, इस पुस्तक को और इसकी बातों को समझ नहीं सकते। उसकी मोहरें खोलकर भी परमेश्वर हमें दे देता है प्रकाशन, उसके बाद भी यह हमारी समझ की बाहर होती है यदि हमारा मन, इफ आवर हार्ट्स आर फार अवे फ्रॉम गॉड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बुक। इस दर्शन को हम समझ ही नहीं सकते यदि हमारे मन परमेश्वर से दूर रहते हैं। हमें भारी नींद में डाला और पर्दा डाला हुआ है ताकि हम अपनी आंखें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें इन बातों को समझने के लिए, परंतु परमेश्वर जो समझाना चाहता है उसको समझने के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलना होगा, अपने दिल को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना होगा, अपनी बुद्धि, अपनी विल को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना होगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अनसील्ड बुक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को एक बार परमेश्वर ने जब खोल दिया, उसके बाद परमेश्वर ने यह आज्ञा दी यूहन्ना को, जो लिख रहा था, कि इसको बंद मत करना। 22:10 आखिरी वचन, आखिरी अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय, और उसके 22वें अध्याय के 10वें वचन में देखिए क्या लिखता है। 22:10 में लिखता है, 22:10 उसमें लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत करना, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर ने यह पुस्तक दानियल को भी दी थी और उस समय उसने बंद किया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने इस पुस्तक को अनसील किया, खोल दिया, और यूहन्ना को कहा, अब इसको बंद मत करना। अब जो दिल के साथ, खुले दिल के साथ मेरे पास आते हैं, उनको मैं सारे दर्शन की बातें समझाता और बताता, और चाहता हूं कि वो लोग इस बातों को सीख लें। वो एकदम ब्लूप्रिंट करके नहीं देगा, लेकिन वो आपको एक अनजानी वाली स्थिति में भी नहीं रखेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये सील्ड बुक के बारे में हमें ये बताता है। आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये मोहरे खोलने का मतलब आप समझ गए होंगे। इस स्क्रॉल के अंदर और बाहर जो लिखा है वो भी आप समझ गए होंगे, और इस पुस्तक में लिखा क्या है वो भी आप समझ गए। ये पुस्तक परमेश्वर के जजमेंट की पुस्तक है। इसके अंदर उसके न्याय और उसके दंड की बातों के बारे में लिखा हुआ है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं 8वें वचन में, 5 का 8। वो क्या कहता है, जब उसने पुस्तक ले ली,
देखिए, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। पहली चीज यहां पर सीखने की यह है प्रियो, अभी इसके पिछले वाले अध्याय में, चौथे अध्याय के 10वें वचन में आपने पढ़ा कि ये जो प्राचीन है ये किसके सामने गिरे थे? किसके सामने गिरे थे? जो सिंहासन पर बैठा है उसके सामने गिरे थे, पिता परमेश्वर। और अब ये प्राचीन और ये प्राणी और ये सब कुछ कहां गिर रहे हैं? मेमने के सामने गिर रहे हैं। आप कहां से आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह पिता से कम है? बताइए। उसका वही आदर, वही सामर्थ, वही अधिकार है जो परमेश्वर पिता का है। परमेश्वर पिता और यीशु मसीह एक ही अथॉरिटी वाले परमेश्वर हैं, कोई अंतर नहीं है प्रियो। ये सारी सृष्टि, सारे 24 प्राचीन, चारों जीवित प्राणी सिंहासन के सामने गिरे, लेकिन जब मेमना खड़ा हुआ तो मेमने के सामने भी ठीक उसी तरह से गिरे जैसे पिता के सामने गिर गए थे। और जब ये गिर गए तो गिरने के बाद उसके सामने क्या लेकर गिरे हैं? ये बराबरी का आदर देते हुए ये उसके सामने क्या लेकर गिरे? उनके हाथों में क्या थे? उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे। ये सोने के कटोरे प्रार्थनाएं हैं पवित्र लोगों की, जो मैं और आप और मुझसे पहले जो परमेश्वर के दास दासियां और बिलीवर्स और उसके विश्वासी जनों ने प्रार्थनाएं की है 2000 सालों में। जो 2000 साल से प्रार्थनाएं हो रही हैं, इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने कटोरे में रखकर इंसेंस के समान, धूप के समान उसके सामने यीशु मसीह के चरणों पर उंडेला जाएगा। अब आप ये बताइए, क्या उस समय, थोड़ा सोचिए और थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दीजिए। आज मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा खाना मिल जाए, आज मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना मिल जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको मटेरियल ब्लेसिंग्स के बारे में। या मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, या मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है। ऐसी कोई प्रार्थना यदि मैं परमेश्वर से करता हूं, प्रभु मुझे एक बड़ा घर दे दे, ये छोटा घर है। या सपोज मैं कहता हूं, प्रभु मुझे थोड़ा अच्छे कपड़े दे दे, मेरे पास कम अच्छे कपड़े हैं। या मैं कहता हूं, प्रभु बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया। प्रभु, हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। मटीरियल ब्लेसिंग्स वाली प्रार्थनाएं, क्या ये प्राचीन लोग अपने कटोरे में धूप के समान रखकर यीशु मसीह के सामने उंडेलेंगे उस समय? सोचिए, थोड़ा सोच के देखिए और बताइए, क्या हमें यह प्रार्थनाएं करनी चाहिए परमेश्वर से दिन रात रोते हुए? क्या धूप के समान पवित्र सुगंधदायक सुगंध बनाकर इन प्रार्थनाओं को आप यीशु मसीह के सामने उस समय उंडेलेंगे जब वो मोहरे खोलने जा रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते तो हो परंतु बुरी इच्छा से मांगते हो, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें प्रार्थना करना आता ही नहीं है। पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता है दुर्बलता में, और वो आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। नहीं तो तुम मांग ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी विनती और समझ से बढ़कर करने वाला परमेश्वर हूं। प्रियो, फिर कौन सी प्रार्थना होगी इस कटोरे में? थोड़ा सोच के देखिए, कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के सामने उंडेली जा रही है। और ये जो प्राणी है और प्राचीन है, ये प्राचीन है, प्राचीन और प्राणी इनके सामने गिर पड़े, और उनमें से हरेक के हाथ में ये क्रिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राणी और ये प्राचीन। ये क्या उंडेल रहे हैं वहां पर? कौन सी प्रार्थनाएं उंडेल रहे हैं? थोड़ा सोच के देखिए, कौन सी प्रार्थना होगी जो परमेश्वर के सामने उंडेली जा रही है, यीशु मसीह के चरणों पे उंडेली जा रही है, उसके सामने कटोरे लेकर गिर रहे हैं? ये कौन सी प्रार्थनाएं होंगी? थोड़ा सोचिए। हम क्यों हर प्रार्थना के बाद परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं? जानते हैं आप क्यों करते हैं परमेश्वर की प्रार्थना? क्योंकि ये परफेक्ट प्रेयर है, ये एक मॉडल प्रेयर है जो यीशु मसीह ने खुद सिखाई। यीशु मसीह को मालूम था कि एक दिन ये प्रार्थनाएं मेरे ही पास आएंगी कटोरे में रखकर। और उस प्रार्थना में एक हिस्सा है जो आपको याद होगा, कहता है, तेरा राज्य आए। प्रेज द लॉर्ड। तेरा राज्य आए। ये जो 2000 साल से भी ज्यादा जो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से यीशु मसीह के द्वारा, ये प्रार्थना उस कटोरे में जमा होती जा रही है।
उन कटोरों में धूप के समान सोने के कटोरों में ये प्राचीन और ये प्राणी उन प्रार्थनाओं को इकट्ठा कर रहे। और जैसे ही यीशु मसीह के हाथ में उन्होंने किताब देखी, जैसे यीशु मसीह के हाथ में स्क्रॉल देखा, एकदम खुश होकर गीत गाने लगे। प्रभु उसके सामने गिर गए और सबसे बड़ी प्रार्थना जो उस समय उसके सामने गिराई जाएगी, निकाली उंडेली जाएगी उसके पैरों पर, वो यही प्रार्थना होगी, प्रभु जल्दी से मोहरों को खोल और तेरा राज्य स्थापित कर, तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना आप बोलने के लिए मत बोला करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर पिता से, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना मत करा करिए, परंतु आप इस बात को, इस विजन को याद रखते हुए इस प्रार्थना को करिए। प्रभु तेरा राज्य आए, आज मैंने मांगा और मेरी प्रार्थना उस कटोरे में जमा हो गई, और जब वो प्राचीन तेरे पैरों पर गिरेंगे तो ये प्रार्थना मेरी भी है, मेरी भी है ये प्रार्थना कि तेरा राज्य आए और तेरे सामने उंडेला जाएगा। और सारी सृष्टि इस बात के लिए बेचैनी से इंतजार कर रही है कि उसका राज्य आए और यीशु मसीह इस पृथ्वी को रिडीम करे। हमने पढ़ा पिछली बार, समझा, रिडीम करके सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से छुड़ाए, पापियों को दंड दे और धर्मियों को रिवॉर्ड दे। और ये नया गीत गाने लगे। 9वें वचन में कहता है, और वे एक नया गीत गाने लगे। प्रियो, हम नया गीत तो नहीं गाते, हम तो, हमारे पास तो एक ही किताब है गीत की, उसी गीत की किताब में से 100-150 गाने हैं, उन्हीं को हम रिपीट करते रहते हैं। सो ये नया गीत क्या है? नया गीत क्या है? नया गीत प्रतिदिन का गीत है। आज जो मैं गीत गाता हूं, एक नई फ्रेशनेस, एक नए समर्पण के साथ गाता हूं, वही पुराना गीत नया गीत बन जाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो एक बार क्रूस उठाए, ऐसा नहीं बोला, उसने बोला वो प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन आपको एक ही क्रूस बार बार उठाना है, प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठा के चलना, और प्रतिदिन आप गीत गाते हैं, और प्रतिदिन हर पुराना गीत नया गीत हो जाता। जब आप अपने फ्लैश को किल करते, जब आप अपनी डिजायर्स को सरेंडर करते, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसके पीछे अपना क्रूस उठाते सुबह सुबह और गाना गाते हुए चलते, वो नया समर्पण, नया गीत, नई फ्रेशनेस के साथ परमेश्वर के साथ आता। और जब भी ये लोग गीत गाते हैं, आप देखेंगे ये गीत गाते बार बार, ये लोग गीत गाते, आराधना करते बार बार, और ये गीत हर बार नया गीत बन जाता, हर बार नए आदर के साथ बन जाता। 10वां वचन कहता है, और उसने और हर कुल और जाति भाषा के लोगों में से परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया, कहता। और 10वें वचन में कहता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हर जाति, हर कुल, हर भाषा में से, हर जाति, हर कुल, हर भाषा में से उसने लोगों को मोल लेकर अपना राज्य बनाया है। केवल इजराइल देश को देखकर आप दुखी मत होइए कि यही लोग चुने हुए हैं, दुखी मत होइए, क्योंकि आप भी उसके मोल लिए हुए संतान हैं, और आप भी उसका किंगडम है, आप उसका राज्य। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, याद है आपको? प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ा था, उसने हमें एक राज्य बनाया, उसने हमें एक ऑर्डरली किंगडम बनाया। हम बिना चरवाहे के भटके हुए भेड़ों के समान थे, अनरूली किंगडम थे हमको उसने एक ऑर्डरली किंगडम बनाया जिसका एक ही राजा है। हमारे बीच में कोई प्रभु नहीं, हमारे बीच में कोई मनुष्य प्रभुता नहीं करता, हमारे बीच में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हमारे बीच में कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक ऑर्डरली किंगडम है और हमारा एक ही हीरो, एक ही राजा, और वो यीशु मसीह जिसने हमें एक राज्य बना दिया। आज हम स्पिरिट में रूल करते, कहते हैं ना, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आज हम स्पिरिट में रूल करते हैं, होली स्पिरिट रूल करता है आज पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों के साथ। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक अविनाशी देह में भी रूल करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम देह में रूल करने जा रहे हैं प्रियो, यदि हम अनाज्ञाकारिता से दूर रहते हैं तो, नहीं तो स्क्रॉल के दंड हमारे लिए भी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 11वें वचन में कहता है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से, अंडरलाइन कीजिए, बहुत से सरदूतों का शब्द सुना, और उनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, लाखों और करोड़ों में थी। और इब्रानियों 1:14 में क्या लिखा हुआ है? सरदूत क्या है? इब्रानियों 1:14 स्वर्गदूत को क्या है? स्वर्गदूत लाखों और करोड़ों में है। नंबर 1, यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए। आप सोचते होंगे 10-20 होंगे, 25-30 होंगे, 2-4 हजार होंगे, नहीं, अनगिनत लाखों और करोड़ों में स्वर्गदूत है परमेश्वर के पास। कमी नहीं है उसके पास स्वर्गदूतों की। और आप में से मेरे लिए, हर एक के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया है, सबके लिए। इब्रानियों 1:14 में लिखा, स्वर्गदूत जो है सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। क्या है?
114, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती? अरे मेरे सेवक हैं स्वर्गदूत। परमेश्वर पिता मेरे उद्धार पाए हुए जीवन के लिए एक स्वर्गदूत को अपॉइंट करता है, जा भाई उसकी सेवा कर, हेल्प कर उसकी। यीशु मसीह जब परीक्षा में गया, जंगल में लौट के आया और जब उससे शैतान पे जयवंत हुआ परीक्षा के ऊपर, तो एक स्वर्गदूत उसकी सहायता करने लगा। वचन बताता है स्वर्गदूत हमारे लिए अपॉइंट किए गए लाखों और करोड़ों में उनकी गिनती है, वचन हमें बताता है। और वो सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। और मैथ्यू 18:10 में क्या लिखता है कि हर एक बच्चे की तरफ जब आप बच्चे को देखें, छोटे को जब देखें, उसके लिए एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देखता रहता है, ऐसा लिखा हुआ है मत्ती 18:10 में। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा दे। उनके दूत, देख रहे हैं आप, उनके दूत मतलब हर एक के लिए दूत परमेश्वर का है, मेरे लिए भी दूत परमेश्वर का है। और लाखों और करोड़ों की संख्या में ये दूत हैं जो हम सब के लिए लगे हुए, और बचपन से लेकर बड़े होने तक जब हम उद्धार में रहते, जीवन बिताते, हमारे साथ साथ एक स्वर्गदूत सेवा टहल करने के लिए अपॉइंट किया गया है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते प्रियो, स्वर्गदूतों की संख्या लाखों और करोड़ों में थी। और उसके बाद क्या कहता है 12वें वचन में, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर से देखिए एक बात आप देख रहे हैं, यीशु मसीह पूरे आदर के योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो आदर पिता परमेश्वर का है वही आदर यीशु मसीह का है, वही आदर। क्या क्या कह रहे हैं, देखिए कितना कुछ कह रहे हैं। जो पिता की उन्होंने आराधना की और उसको आदर दिया, पूरा आदर उसको यहाँ पर यीशु मसीह को दिया जा रहा है। और ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर आराधना कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता सिंहासन पे सामने बैठा है और मेमना यहाँ खड़ा है, और ये सब की सब उसके चरणों पर गिरे हुए और उसकी आराधना कर रहे हैं। वो कहते हैं वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के योग्य, धन के योग्य, ज्ञान के योग्य, शक्ति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के और धन्यवाद के योग्य। क्योंकि मोहरे खोल रहा है ना, न्याय करके रिडीम कर रहा है ना बोआज के समान, इसलिए धन्यवाद के भी योग्य है, धन्यवाद के भी योग्य है। और फिर उसके बाद 13वां वचन एक और बात बताता है, 13-14 एक साथ लेंगे। क्या कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में, देखिए यहाँ तीन जगह बता रहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब, चौथी चीज समुद्र की सब सृजी हुई। देखिए यहां पर बार बार क्रिएशन की बात कर रहा है परमेश्वर, क्रिएशन की। स्वर्ग में, पृथ्वी में, अधोलोक में, पृथ्वी के नीचे और समुद्र में सब लोग जो है, ये क्या कह रहे हैं, जो सिंहासन पे बैठा है वो भी और जो मेमना है वो भी, सारी सृष्टि मिलकर किसका धन्यवाद करती है, किसकी महिमा करती है, किसका आदर करती है, किसके राज्य को युगानुयुग कहने के लिए कहती है। सारी सृष्टि मिलकर परमेश्वर पिता और मेमना दोनों को आदर देती है, दोनों का धन्यवाद करती है, दोनों को बराबरी का तुल्यता में रखती है, दोनों को धन्यवाद और आदर देती है ना। और आखिरी में क्या कहता है, चारों प्राणियों ने आमीन कहा। जब ये प्रार्थना हो रही है, धन्यवाद की प्रार्थना, आदर की प्रार्थना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा सामर्थ्य बढ़ता रहे, तू राज्य करे, तेरा राज्य आए, जब ये बातें होती हैं तो क्या कहा चारों प्राणियों ने, आमीन। हम जब प्रार्थना करते हैं तो कहते ना, हम जब प्रार्थना करते हैं तो आमीन कहते हैं ना। तो ये बार बार सुनेंगे आप इस प्रकाशित वाक्य में भी, ये प्राणी बार बार आमीन कहते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको आमीन कहना पड़ेगा। जब हम दुआ करते हैं और कोई दूसरा बीच बीच में आमीन कहता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं थोड़ा सा, अरे ये डिस्टर्ब करता है, आमीन, अरे आमीन। यहाँ पे भी तो कह रहा है आमीन कहेगा। आमीन का मतलब है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं, ऐसा ही होना चाहिए। सारा राज्य, सारी सामर्थ परमेश्वर की ही है। और फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ 2 अध्याय में, फिलिपियों 2 अध्याय 8 से 11 में, परमेश्वर पिता ने पुत्र को महान किया और उसको सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और वहां पर भी 3 चीजें बताता है, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की सृजी हुई सारी वस्तुएं उसको अंगीकार करेंगी। और 2 अध्याय 8वां वचन कहता है फिलिपियों की पत्री, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेमने की बात हो रही है यीशु मसीह की। 10वां, देखिए 10वें में वही आ गया जो प्रकाशित वाक्य में आया, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, है ना, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेक लिया ना 11वें में, 5
12:13-14 में टेका ना। किस लिए टेका? जो स्वर्ग में है उसने, जो पृथ्वी में उसने, और जो पृथ्वी के नीचे उसने, और जो समुद्र में है उसने भी, सब ने घुटना टेका और उसको इतना महान किया परमेश्वर पिता ने कि हर एक सृष्टि की रचना, हर एक, कुलीसियों 1:16 में कहता है सारी सृष्टि उसी के लिए रची गई और उसी के द्वारा रची गई। और यहां पर कहता है कि उसको वो नाम दिया जो श्रेष्ठ है, और स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और 11वां वचन कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। राइट? और यूहन्ना 16:33 में क्या लिखा है? वो यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? ढाढ़स रखो, तुम क्लेश में स्थिर रहो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि की रचना जो है वो जीती हुई है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मोहरे खोलने के योग्य एक ही है प्रियो, एक ही है प्रियो। और एक बात ध्यान रखिएगा आप अपने जीवन में, इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा कन्फेशन आप करते हैं परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए, पृथ्वी के सामने और सृष्टि के सामने जो सबसे बड़ा बोल्ड कन्फेशन जो आप करते हैं, जिसकी आदत आपको होनी चाहिए, वो यही है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये कन्फेशन करने की आदत बना के रखिए, क्योंकि स्वर्ग में भी आपको यह कन्फेशन बार बार करना है। जब आप स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे तो पिता के सामने मेमने की महिमा आपको करते रहना है। पिता का भी धन्यवाद, मेमने का भी धन्यवाद, क्योंकि सारी सृष्टि 2:11 में हमने पढ़ा फिलिपियों में, सारी सृष्टि चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे पृथ्वी के नीचे की हो, सारी सृष्टि उसके सामने घुटना टेकेगी। कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आज अविश्वासियों के सामने यदि आप हिचकिचा रहे हैं करने से, तो सृष्टि के सामने कैसे करेंगे? यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य का सारांश यही है। भविष्यवाणियां अपनी जगह, लेकिन यीशु मसीह की बोल्ड टेस्टिमनी सारी सृष्टि करने जा रही है। आप सृष्टि से बाहर मत हो जाना। आप परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लिए यदि आप आज अविश्वासियों के सामने सबसे बड़े कन्फेशन को करने से चूक जाते हैं, यदि आप थोड़े बहुत फायदे और नुकसान के लिए यदि अविश्वासियों के सामने इस बोल्ड टेस्टिमनी को लेकर नहीं चलते, खुल के मुझे कुछ करना है कर दीजिए, आप, कोई चिंता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ही प्रभु है, ये आज मैं कह रहा हूं, कल सारी सृष्टि कहने वाली है। सारी सृष्टि उसके सामने घुटने टेकने वाली है, सारी जीभें उसके सामने अंगीकार करने वाली है। और स्वर्ग में यूहन्ना को यह दर्शन दिखा दिया गया और प्रकाशन में लिख कर मुझे दे दिया गया अभी से, कि वो चारों जीवित प्राणी जो अपनी अपनी कैटेगरी के लीडर्स हैं, जो क्रिएशन के लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो परमेश्वर के पुत्र उस मेमने की महिमा करते, तो मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए। ये पुस्तक के बारे में आज हमने सीखा, और इस पुस्तक के बारे में हमने जाना कि ये पुस्तक क्या है और उसकी मोहरे खोलने के योग्य कौन था, किसने ये पुस्तक को खोलने जा रहा है, और दूसरा, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। हमारी अनाज्ञाकारिता दोनों प्रकार की, और दोनों प्रकार की अनाज्ञाकारिताओं का दंड आप देखेंगे आने वाले। और मैं चाहूँगा कि आने वाले अध्याय से आप वंचित ना रहें। 6वां अध्याय एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। परमेश्वर भविष्यवाणियों को तो बता ही रहा है, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ सिखा रहा है अपने वचन में। उनको सीखते रहें। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। वो पुस्तक यीशु मसीह खोले और उसके जजमेंट को रिलीज करे, ताकि ये पृथ्वी, ये सृष्टि रिलीज की जाए, रिडीम की जाए, और विश्वासियों का समूह परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, अनुग्रह दे, और हम सबको इस योग्य बनाए कि हम उसके विश्वास योग्यता में, अनाज्ञाकारिता में बने रहने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।